Hey guys, this is नीरज एंड watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में। इस सेशन में, इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन। और आज है डे 7 यानी 7वां दिन है उसका। तो जो यूट्यूब की फ्री वीडियोस हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी मैथ्स पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, एकदम ज़ीरो से एडवांस तक पढ़नी है, तो आपको उसके लिए एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो लास्ट जो क्लास थी, जो 6th हमारी क्लास थी, उसमें हमने क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज भी हम लोग क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताए थे, यानी जो कल क्लास हुई उसमें बताए थे। और आज जो है, आज भी आपके क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको कोर्स में पूरा कराया जाएगा। और चिंता मत करिए, यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, आप यहाँ से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर, देन इट्स एरिया इज। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसकी परिधि 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक आयत की ज़रूरत है, तो हमने एक आयत बना लिया। ये हमारा हो गया एक आयत। ठीक है, तो हम लोग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा आयत यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हो गया। अब हमसे क्या बोला गया कि जो इससे लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई मान लेते हैं कि एल है और जो चौड़ाई है वो बी है। तो इसके बीच का जो अंतर है, लंबाई माइनस चौड़ाई, कितना दे रखा है आपको, 23 दे रखा है। और उसकी परिधि दे रखी है वो 206 मीटर दे रखी है। परिधि क्या होती है, परिधि ये होती है, यहाँ से आप यहाँ इसको जोड़ेंगे, इसको ये जोड़ेंगे, इसको ये जोड़ेंगे, इसको ये जोड़ेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, इसको हम कहते हैं 2 × L + B। ये 2 × L + B क्यों आता है, क्योंकि हमने 2 बार L को जोड़ा और 2 बार B को जोड़ा। तो 2 × L + B क्या दिया हुआ है हमको, 206 दिया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो L + B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 206/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो L + B की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कितनी, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 3 = 6। तो यहाँ से आपको देखो दो चीज़ें मिल गई, L + B मिल गया 103, और आपको L - B दे रखा है 23। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको L और B की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास L + B का मान 103 है, आपके पास L - B का मान 23 है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इक्वल के इधर कुछ हो, इक्वल के इधर कुछ हो, और हमें उनको जोड़ना पड़े, ऐड करना पड़े, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को अलग जोड़ते हैं। मतलब L + B और L - B एक साथ जुड़ेगा, यानी L + B + L - B इज इक्वल टू 103 + 20। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। L + L हो जाएगा आपका 2L। तो 2L इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 3 6, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, यानी 126। ठीक है, तो जो L की वैल्यू होगी, जो लेंथ होगी हमारी, वो आ गई 126/2। तो 2 छिंग 2 6 = 12, 2 3 = 6, यानी जो लेंथ हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 63 आ गई। अब इस लेंथ का यूज़ करके हम ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसमें रख दीजिए लेंथ का मान, है ना, इसमें रख दीजिए या प्लस वाले में रख दीजिए, जिसमें आप रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे लेंथ की वैल्यू, तो हो जाएगा 63 - B इज इक्वल टू 23। एल की जगह पे 63 रख दिया, -B इज इक्वल टू 23 - 63। तो -B इज इक्वल टू 23 - 63 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, और 6 में से 2 गया 4, 40। जीरो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी जो ब्रेथ आ गई वो आ गई आपकी 40, 40। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 63 × 40। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह जाएगा आपका 0, 4 × 12, कैरी 1, 6 × 4 = 24, 24 और 1 25, यानी 2520। क्योंकि जो है आपकी लेंथ मीटर में दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं आपको समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक बताइए, मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आप एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम इज ₹8.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹510। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, द ब्रेथ इज। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रुपए 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे की फर्श को बनाने में कुल लागत ₹510 है।
यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। ये हो गया हमारा कमरा। ठीक है, ये हमारा रूम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया है कि 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो टोटल कॉस्ट है वो 510 है। देखो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा, ठीक है, आपको अगर टोटल कॉस्ट दी हुई है और वन की कॉस्ट दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और वन की कॉस्ट दी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे जो यही क्वेश्चन है आपका कि टोटल कॉस्ट आपको 510 रुपये दी हुई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको 510 रुपये दी हुई है और एक वर्ग मीटर का कॉस्ट आपको 8.5 रुपये दिया हुआ है। तो इस केस में क्योंकि जब वर्ग मीटर की बात आती है तो हम एरिया की बात करते हैं, तो हम एरिया की बात करते हैं। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को एक वर्ग मीटर के कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। आया समझ में, टोटल एरिया मिल जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं पेरीमीटर की बात की गई है, पेरीमीटर का मतलब ये वाला, ठीक है, इसकी बात की गई कि आपसे बोला गया कि 1 मीटर में 1 मीटर का जो कॉस्ट है, 1 मीटर मान लो कि हमें 1 मीटर में कुछ बिछाना है, तार बिछानी है, तो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है और टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है। तो उस केस में टोटल कॉस्ट को अगर आप 1 मीटर के कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम टोटल अमाउंट यानी 510 को अगर हम 8.50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हटाया हमने, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, तो आप 17 से डायरेक्टली यहाँ पे कट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आसान हो जाएगा, 17 से हम कट करेंगे तो 17 3 51 होता है ना, 17 3 51, फिर हो जाएगा 0, ये 0, फिर 17 पंजे 85, फिर 5 6 30, हो गया 60। यानी जो हमारा एरिया आ गया वो कितना आ गया, 60 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया, 60 मीटर। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट को अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 60 मीटर, टोटल एरिया आ जाएगा। तो 60 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर और ब्रेथ आपको निकालनी है, तो हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करते हैं तो हमारा एरिया आता है। तो ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 60/8। ठीक है, तो 60/8 डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर 4 से इसको काटूंगा तो ऊपर आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2, और 15/2 होता है 7.5। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7803 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमारा काम है एक आयत को बनाना। हमने एक आयत बना दिया। ठीक है, आयत हमने बनाया, 1 मिनट बस, ये बन जाएगा, बन गया आयत। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो आप मान लीजिए कि जो चौड़ाई है वो x है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी आपकी 3x। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो हमारा एरिया आता है, और एरिया आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 7803 दे रखा है। बस सिंपल फॉर्मूला में रख दिया, तो 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर हो गया 7803, तो एक्स स्क्वायर हो गया 7803/3। ठीक है, तो 3 से इसको कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18, 0, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई 2601। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हुई वो हुई 2601। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी √2601। तो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, अब 2601 किसका स्क्वायर होता है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको इसका एक तरीका होता है, इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं किसी और क्लास में समझाऊंगा। कि आपको पता है कोई भी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोर्स वाले हैं तो कोर्स में भी आप देख सकते हैं, हालांकि मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि आप किसी भी स्क्वायर का जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल देखते ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 51 जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 meters इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ देन इट्स एरिया इज। एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 × L + B। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया, इस बार क्षेत्रफल पूछा गया, पिछले बार क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा आयत। ठीक, तो आयत का जो परिमाप है वो हमको दे रखा है कितना, वो हमको दे रखा है 60 मीटर, यानी 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी आपको 60 दे रखा है। तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, एल प्लस बी आपका हो जाएगा 60/2, 60/2 हो जाएगा, यानी जो एल प्लस बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30। तो एक चीज़ तो हमको ये मिल गई, एक मतलब इसका यूज़ हमको करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। तो इसकी इस पे ना l की और b की वैल्यू रख दो आप, तो l की वैल्यू हो गई 2x प्लस b की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 30। तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30/3 यानी 10। तो x की वैल्यू 10 हो गई, तो यानी चौड़ाई हमारी 10 हो गई और लंबाई हमारी 20 हो गई। आपको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 गुणा 10 यानी 200 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी कुछ दिन मैं क्षेत्रफल ही आपको कराऊंगा जिससे कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, एक द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 252 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 9:7। व्हाट इज द पेरीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल 252 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, कि परिधि क्या होगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई चौड़ाई, तो इस बार मैं रेक्टेंगल बना नहीं रहा हूं क्योंकि देखो हमेशा तो आपको वहां रेक्टेंगल बनाना नहीं है। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 9:7 दे रखा है। तो आप मान लीजिए कि जो लंबाई है, लेंथ है, वो 9x हो जाएगी और जो चौड़ाई है, जो विड्थ है या ब्रेथ है, वो 7x हो जाएगी। और आपको क्षेत्रफल दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको परिधि निकालनी है, परिधि का मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई आपको निकालनी है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 9x इंटू 7x। तो 9x इंटू 7x क्या हो जाएगा 252, 252। तो 9 7 जा 63, 63x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 252 अपॉन 63। अब इसको हम काट सकते हैं, किससे कट करेंगे, 5 6 7 8 9, ये 9 से कट जाएगा, 6 7 8 9। तो 9 7 जा 63 होता है और 9 दूनी 18 और 9 8 जा 72। तो 28 अपॉन 7 ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और 7 से ये 4 टाइम कट गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 और एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर 4 होता है, यानी 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 और जो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। 18 और 14 हमें क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, 32, 32 दूनी 64, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप उत्तराखंड एसआई का जो कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या आप qtrix.in में जाके www.qtrix.in में जाके कोर्सेज वाले टैब पे क्लिक करके भी अपने उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसके बाद फिर आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी और फिर आपका कोर्स आप परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। If the cost of fencing the plot is at rupees 26.50 per meter is rupees 5300, what is the length of the plot in meters। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है तो प्लॉट की लंबाई मीटर में क्या होगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था और वहां पे मैंने आपको समझाया था इस वाले क्वेश्चन में कि अगर टोटल कॉस्ट दे रखी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है तो टोटल एरिया आ जाएगा अगर डिवाइड करोगे तो। अगर टोटल कॉस्ट दे रखी है और 1 मीटर, स्क्वायर मीटर नहीं, केवल मीटर की कॉस्ट दे रखी है और आप डिवाइड करोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका वही है, क्या है कि आपको दे रखा है कि जो 5300 रुपए है, 5300 रुपीज है, वो आपका टोटल कॉस्ट है। किस चीज का, आपके बाड़ लगाने का। यानी अगर ये रेक्टेंगल है तो यहां से यहां पे हमने तार लगाई, यहां से तार लगाई या बाड़ लगाई, ये इसका जो 1 मीटर यहां से लेके यहां तक का कॉस्ट है वो 26 रुपये 50 पैसे है और जो पूरा कॉस्ट है
वो 5300 रुपये है। तो पूरी कॉस्ट को अगर आप एक की कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 265 गुणा 2 होता है 530, तो ये आपका हो गया 200। ठीक है, अब ये 200 क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा, परिधि आएगी, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इज परिधि। ठीक है, तो L प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 200/2 यानी 100। तो लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया 100। अब आपको दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी अगर चौड़ाई हम x मान रहे हैं तो लंबाई हो जाएगी कितनी, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक यानी x प्लस 20। तो आप L की जगह पे x प्लस 20 रख लीजिए और ब्रेथ की जगह पे x रख लीजिए। तो लेंथ हो जाएगा आपका x प्लस 20 प्लस ब्रेथ हो जाएगा x इज इक्वल टू 100। तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 माइनस 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80/2 यानी 40 हो जाएगी x की वैल्यू। आपको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। लंबाई कितनी है आपकी, x प्लस 20 यानी 40 प्लस 20 यानी कि 60। तो 60 यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो इसमें नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होना चाहिए था जो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आंसर इसका यहाँ पे 60 ही होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 होगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ई ऑप्शन होना चाहिए था जो शायद टाइप करने में मिसप्रिंट हुआ है, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 60 इसका आंसर होगा, लंबाई आपकी 60 हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पूरा कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोर्स की जो 3 वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उनको जाके भी आप पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद कोर्स परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आपको वहाँ पे नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट से खरीदना चाहते हो तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप qtrix.in पे जाके कोर्सेज के टैब पे जाके भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलता हूं आपसे कल फिर मैं एक नई क्लास के साथ, एक नए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।